नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है, आज दर्स मौजमुल औसत के साथ हाजिर हैं। आज का जो दर्स है ये हदीस नंबर 1631 यानी कि 1631 हदीस नंबर से शुरू किया जा रहा है। इस हदीस पाक का उन्वान कि जो मर्द औरतों जैसे और जो औरतें मर्दों जैसी बनती हैं यानी मुशाबहत इख्तियार करती हैं, उन पर अल्लाह ताला की लानत है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन मर्दों पर लानत जो औरतों जैसे बनते हैं, और फरमाया कि उन औरतों पर भी लानत जो मर्दों जैसी बनती है। यानी कि आप देखते हैं कि शख्सियत को संवारने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम अपने दौर के अंदर राइज हैं। मर्द हजरात की पर्सनैलिटी और होती है, वो कपड़े की वज़ाकता और जिस्म के दीगर अवारिस में उनका अंदाज जो है वो और है, औरतों का अंदाज और है। लिहाजा मर्दों का तशख़्ख़ुस उसी तरीक़ा कार पर है जो सुन्नत नबवी ने उनको दी, और औरतों का तशख़्ख़ुस उसी वज़ाकता के ऊपर है जो सुन्नत नबवी ने हुक्मन उनको अता किया। लिहाजा औरत को चाहिए कि वो मर्दों जैसी शेप इख्तियार न करे। जैसे औरत के बाल लंबे होते हैं, औरत को चाहिए कि वो अपने बाल बिल्कुल कटवाए नहीं, मर्दों की मुशाबहत में दाखिल ना हो, ये उसके लिए दुरुस्त नहीं है। इसी तरह मर्दों को इतने बड़े बाल नहीं रखने चाहिए कि आप औरत की मुशाबहत की तरफ चले जाएं। इसी तरह औरतों के कपड़े अलग हैं जिससे औरतों के तशख़्ख़ुस का पता चलता है। वो अगर मर्द कपड़े पहनेगा तो ये औरतों की मुशाबहत की तरफ चली जाएगी बात। इसी तरह मर्द के जो कपड़े हैं अगर वो औरत पहनेगी तो वो मर्द की मुशाबहत में चली जाएगी। इस तरह दर्जनों बातें आप कयास कर सकते हैं। लिहाजा ऐसी हैत औरत को मना है जो मर्द के साथ मुशाबहत रखती हो, और ऐसी हैत मर्द को मना है जो औरत के साथ मुशाबहत रखती हो। तो इस हदीस पाक के अंदर ये सबक है कि मर्द को चाहिए वो मर्दों की तरह बन के रहे, और औरत को चाहिए कि वो औरतों की तरह बनकर रहे। फिर आगे हदीस नंबर 1642 ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक के हवाले से है कि एक उम्मती को, इस हदीस पाक का जो मज़मून है, फिर हदीस पढ़ता हूँ कि उम्मती को जब दुरूद पढ़े उम्मती, तो ये अकीदा रखना चाहिए उसको कि मेरा ये दुरूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये दुरूद पहुँचता है। और हदीस पाक है नीचे, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुंचता है। और फिर आगे फरमाया, और मैं भी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, इलावा आदि उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती है। यानी जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और फरमाया कि जब कोई दुरूद पढ़ता है तो ये दुरूद मुझ तक पहुंचता है। बाज़ लोग इस हदीस पाक को, क्योंकि अहले सुन्नत में
ये मजहब है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम उम्मतियों का दरूद खुद भी समात फरमाते। ये शान उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाई है और फरिश्ते भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम तक दरूद पाक पहुँचाते हैं। इसके ऊपर मोजमुल औसत के दुरूस में ही मैं पूरा एक सिलसिला रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और हमारा जो सिलसिला सवाल जवाब है उसके अंदर एक पूरा सवाल मुझसे ये हुआ था। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो हुजूर दुरूद खुद सुनते हैं, इस उन्वान से मेरा पूरा बयान आपको मिल जाएगा। तो बाज़ लोग ये हदीस पढ़ते हैं और पढ़ के कहते हैं देखें ना दुरूद पहुंचता है, माना फरिश्ते पहुंच जाते हैं। तो आप उनसे ये सवाल करें कि इसमें फरिश्तों का जिक्र है? इस हदीस पाक में तो फरिश्तों का जिक्र ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंचता है। अब अहले सुन्नत का तो नजरिया ये है कि ये हदीस पाक बैक वक्त फरिश्तों के पहुंचाने और आका अलैहिस्सलाम के खुद समात करने पर बैक दलील है। ये यानी हदीस एक है, लफ्ज एक है, हुक्म एक है, लेकिन दोनों जेहतें इकट्ठी साबित होती। दुरूद पहुंचता है, अब किस अंदाज में पहुंचता? हुजूर खुद भी समात फरमाते, फरिश्ते भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह तक ये दुरूद पहुंचाते हैं। फिर आगे फरमाया कि जब कोई दुरूद पढ़ता है आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर तो हुजूर उसके लिए दुआए रहमत फरमाते हैं। इसलिए उलमा ने फरमाया कि दुरूद एक ऐसा जरिया है मारिफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर किसी ने सफ़र तय करना हो तो सबसे अहम, सबसे ज़रूरी वजीफ़ा वो दुरूद पाक का वजीफ़ा है। ये वो वजीफ़ा है जो आका अलैहिस्सलाम की कुर्बत की मनाजिल तय करवाता है। लिहाजा इस वजीफ़े को सुबह शाम पढ़े, इस नीयत के साथ पढ़े कि हमारा ये दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंचता है। हुजूर खुद भी समात फरमाते हैं, फरिश्ते भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये दुरूद पाक पेश करते हैं। और जब हम हुजूर की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आका अलैहिस्सलाम हमारे लिए दुआए रहमत फरमाते हैं। फिर आगे हदीस नंबर 1645 है। इस हदीस पाक के अंदर ये बताया गया कि जब जंग हो तो उस ज़ात की तरफ ज़्यादा तवज्जो मरकूज करना कि जो जंग की ज़्यादा बात जानती हो, यानी कि कोई ज़ात ऐसी हो सहाबा किराम में जो जंग की ज़्यादा महारत रखती हो, तो उनकी तरफ फेल को मंसूब कर देना कि आप करें, इसलिए कि आप जंग के हवाले से ज़्यादा मामलात को और मालूमात रखते हैं और तजर्बा रखते हैं। इससे यह भी दलील समझ में आती है कि हमेशा उमूर उस ज़ात की तरफ रेफर कर देना चाहिए। आप चंद की गैदरिंग में हैं और चंद की गैदरिंग के अंदर अब कोई काम आपस में डिस्कस हुआ और वो इंतखाब करना चाहते हैं कि इस काम के लिए किसका इंतखाब किया जाए, तो जो उस शोबे का एक्सपर्ट हो उसकी तरफ जो है ना उसका इंतखाब किया जाना चाहिए, ताकि काम जो है वो पूरे तजर्बाती मराहिल से गुजरकर अपनी हिकमत और तदबीर के साथ मुमताज़ होकर अपना रिजल्ट सामने दे सके। इस हदीस पाक में ये पैगाम है। फिर आगे हदीस नंबर 1652, इसके अंदर भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से फजीलत भी है और दुरूद पढ़ने की तालीम भी है। हज़रत अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं, सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर आप पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूं पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक पढ़ने का बताया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि चूंकि ये दुरूद इब्राहीमी है, अगर चंद सीगों के इजाफे के साथ है, तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद दुरूद इब्राहीमी ही दुरूद है पढ़ा जाने वाला, इसके अलावा कोई दुरूद नहीं है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने या सहाबा किराम पढ़ा करते हो या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल गलत है। दुरूद इब्राहीमी नमाज के साथ मुख्तस किया गया है कि नमाज वाला जो दुरूद है उसको दुरूद इब्राहीमी कहते हैं, और कहना कि इसके अलावा कोई दुरूद ही नहीं है तो ये बात गलत है। आपको हम अन करीब एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं फजीलत दुरूद पाक, उसके अंदर मुख्तलिफ आइम्मा किराम ने जो किताबें दुरूद पाक पे लिखी हैं,
हम उन्हीं में से मुख्तलिफ मौज़ूआत को जो दुरूद पाक के साथ मुताल्लिक़ होंगे निकालेंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू इंशाअल्लाह अन करीब यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे, उसका बाकायदा जवाब देंगे और मैं आपको निकाल निकाल के दिखाऊंगा मौला कायनात कौन सा दुरूद पढ़ते थे, अशरा मुबशर साहबा कौन सा दुरूद पढ़ते थे, खुलफाए राशिदीन का दुरूद ये, सैयदा फातिमा तुज़ारा का दुरूद ये है, और इसी तरह अज़वाज मुतहरात ये दुरूद पढ़ती थी। मुख्तलिफ मौक़े पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ दुरूद पाक जो है ना वो सादिर हुए हैं। वो तमाम रिवायात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बयान के सूरत के अंदर इंशाअल्लाह एक पूरा बयान 30 से 45 मिनट का इंशाअल्लाह आएगा दलाइल से बनाऊँ। तो आप ये देखें, अगर कोई बंदा ये कहे कि दुरूद पाक जो है वो सिर्फ दुरूद इब्राहिमी, तो मैं सवाल पूछता हूँ, ये जो दुरूद पाक अभी हमने पढ़ा हदीस नंबर 1652 के अंदर, इसके अंदर दो लफ्ज़ है। वो लफ्ज़ क्या है? व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही, यानी कि आले पाक का भी जिक्र है, अज़वाज मुतहरात का जिक्र भी है। तो ये हम जब दुरूद नमाज में पढ़ते हैं तो हम देखें वहां पर आल का जिक्र तो करते हैं, अज़वाज का जिक्र नहीं होता। तो यहां पर अलग से दो लफ्ज़ हैं, वह अज़वाजी व ज़ुर्रियाती। और एक दलील ये भी मिली कि जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद पाक पढ़ा जाए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपकी आल पर, फिर आपकी अज़वाज पर, और फिर इसी तरह आपके असहाब पर, औलिया उम्मत पर, ये सारा दुरूद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर इंशान दुरूद पढ़ के फिर उस दुरूद पाक के ततब्बो में बाकी तमाम मुक़द्दस ज़वात पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। लिहाजा ऐसे लोग भी हमें देखने को मिलते हैं कि जब वो दुरूद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, वो सिर्फ ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं और आले मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हैं। अज़वाज का जिक्र अलग से वो नहीं करते हैं, सहाबाए किराम का जिक्र वो अलग से नहीं करते हैं। तो लिहाजा उन लोगों को भी ये सबक है कि वो ज़रूर आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ें। ज़रूरी है कि आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ा जाए, इसके बगैर कोई अकीदा पूरा ही नहीं होता। लेकिन ये भी ज़हन में रख लें, ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप दुरूद पढ़ लें तो फिर आपकी आले पाक पर भी दुरूद है, आपके अज़वाज पाक पर भी दुरूद है, आपके असहाब पर भी दुरूद है, और उम्मत के औलिया पर भी दुरूद है। आप पूछे कैसे? कि आप देखें कि नमाज के अंदर सलाम है आका की ज़ात पर, फिर तमाम ज़वात के ऊपर सलाम पढ़ा गया। इसी तरह दुरूद भी इसी तरतीब के साथ पढ़ा जाना चाहिए। आगे हदीस नंबर 1654 है। ये हदीस पाक भी दुरूद पाक के साथ मुताल्लक़ है, इसलिए मैंने इसको भी साथ ही जोड़ दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन रबिया अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी बंदा जब मुझ पर दुरूद पढ़ता है, वो जब तक दुरूद पढ़ता रहता है उस वक़्त तक फरिश्ते उसके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। फिर आगे तंबीह फरमाया अब तुम्हारी मर्जी है कि ज़्यादा दुरूद पढ़ो या कम पढ़ो। जिसको ये पसंद हो कि दुरूद फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें, इस्तिग़फ़ार भी करते रहें, दुआ भी करते रहें, उसको चाहिए कि वो दुरूद पढ़े। अब इसका मतलब एक ये भी है कि इतनी बड़ी फजीलत है कि जब तक कोई दुरूद पढ़ता है फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं, उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं। तो आकर इस्लाम ने फरमाया अब ये उसकी मर्जी है कि फरिश्तों की दुआएं ज़्यादा लेनी है, फरिश्तों से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करवाना है, तो मेरी ज़ात पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। ये इस हदीस पाक दुरूद पाक की फजीलत भी हुई। और आगे पीछे मैं इसी मौजमुल औसत से मैं दलाइल दे चुका हूँ इस मौजू पर कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो आज़ान है वो किस अंदाज में है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी आज़ान जिस तरीके से अहले सुन्नत की मसाजिद के अंदर आज़ान होती है, इसी तरह की आज़ान हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम की तालीमात में ये शामिल है। और मुख्तलिफ़ मौक़े पर जो आज़ान के अंदर एडिंग नज़र आती है आपको, यानी कि हज़रत मौला कायनात की विलायत का तज़किरा नज़र आता है या इसके अलावा कुछ इजाफ़ी लफ्ज़ नज़र आते हैं, वो इजाफ़ी लफ्ज़ ऐड किए गए हैं, वो हदीस पाक के अंदर नहीं है। इसी तरीके से ये बहस चूँकि पीछे हो चुकी है, हमारे मौजमुल औसत के जिल्द नंबर 1 के दुरूस के अंदर ये बात हो चुकी है, इसलिए यही रिवायत
हदीस नंबर 1660 के अंदर हज़रत अबू महजूरा रदियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत आई है, जिस पर हम पहले गुफ्तगू कर चुके हैं। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर हम इख्तिताम करते हैं, यानी हदीस नंबर 1660 के ऊपर। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर अगले दर्स के साथ हाजिर होंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर मौजमुल औसत से हदीस का मुताला करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।